दोस्तों नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट किया गया उस पर और टिकटॉक पर। तो बात कैरी मिनाटी के उस वीडियो से जिसको डिलीट किया गया, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड, और डिलीट किया गया साइबर बुलिंग का हवाला देकर। मुझे समझ नहीं आती है किस रूप में यूट्यूब ने इसको डिलीट किया, चाहे कोई स्ट्राइक क्यों ना लगा हो, क्योंकि यूट्यूब का जो टर्म और पॉलिसी है उसके साथ ये मजाक सा लगता है। जो कैरी मिनाटी ने जो रोस्टिंग किया उसको डिलीट किया गया। और मैं बात इस वीडियो में इस पर इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ और यूट्यूबर्स जितने हैं हम सभी यूट्यूबर्स के सपोर्ट में हैं। इसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो इसलिए जो भी इसमें त्रुटियां होंगी बीच में, तो उनको लेकर के आप लोगों को दिक्कत नहीं लेना हो सकती है। अब लाइव है, क्योंकि मेरे वीडियो में कट नहीं होता है, तो ये चीज़ एक दिक्कत है। तो ध्यान दिए, कैरी मिनाटी ने सही कहा। क्या कहा? इन चुतिए लोगों को क्या कहा? सही कहा। आमिर सिद्दीकी हो, वो मिस्टर फैसू हो, कई सारे ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो टिकटॉक पर कम्युनल वायलेंस फैलाते हैं। तब समझ नहीं आती है लोगों को। और मिस्टर फैसू इधर ही चैनल यूट्यूब पे बनाया है। अब देखिए कि कैरी मिनाटी ने पास्ट में भी रोस्ट किया है कई सारे लोगों पर, सलमान खान पर, बिग बॉस पर, पाकिस्तानी रोडीज स्टार जो वकार जाका है उस पर, ढिंचक पूजा पर, कई सारे लोगों पर। अब वो भी एक रोस्टिंग का प्रकार था। तो किस प्रकार ये साइबर बुलिंग लग गया, मुझे समझ नहीं आता है इन पागलपंथी पर। अब यूट्यूब को भी मैं एक सवालिया निशान की तरह देखता हूं कि जब सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल PewDiePie, वो भी रोस्टिंग करता है। एक ऐसा अकेला वो यूट्यूब पे है जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, और वो रोस्टिंग को लेके ही फेमस है। और रोस्टिंग उन्होंने इंडिया की कई बार की है। और उसके चैनल के संदर्भ में एक बात करना चाहूंगा कि यूट्यूब पर उनका एक वीडियो आया था, यू इंडिया यू लूज। उस वीडियो को डिलीट नहीं किया गया, जबकि वो उसका जो इंसेंसिटिविटी था वो नेचर के अगेंस्ट था। बहुत ज्यादा उसमें ये गलत कहा गया, तभी साइबर बुलिंग नहीं लगा। और कैरी मिनाटी का ये रोस्टिंग साइबर बुलिंग लग गया। और इतनी ढंग से चीजें स्प्रेड हो गई। तो ये गलत है भाई, ये तो नहीं चल सकती है, बिल्कुल गलत है। और ये टिकटॉकर, ये चुतिए नौलखे लोग, लौंडे लोग, जो 15 सेकंड की वीडियो को बना करके अपने आप को साना समझते हैं। हैरत आता है इन पागलपंथियों पर। लिपसिंग करते हैं, मुंह हिलाते हैं, लड़कियों के कपड़े पहन लेते हैं, लड़के होकर लिपस्टिक लगाते हैं, साला शर्मिंदगी महसूस होती है। कैरी मिनाटी ने क्या गलत कहा? सही कहा कि समोसे की दुकान पे 200 रुपये में मिलने वाले लोग हैं। ये सही बात है, कई लंबी है लिस्ट इसकी। और देखो कम्युनल वायलेंस होता है कि नहीं होता। एक टिकटॉकर था समीर खान नाम करके, उन्होंने मास्क को लेकर, कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक में मास्क को लेकर के खिल्ली उड़ाई, तभी चीजें बुरी नहीं लगी। और बराबर आए दिन होते रहते। एक टिकटॉकर जो बहुत महान टिकटॉकर अपने आप को कहते हैं, मिस्टर फैसू, उन्होंने जो पिछले साल ये कह दिया था कि तबरेज अंसारी, शायद तबरेज अंसारी है, उनके मौत पर उन्होंने कहा कि इनका बेटा जब जन्म लेगा तो ये जब बदला लेगा तो इनको लोग आतंकवादी करार देंगे, जिसके संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने इस पर FIR दर्ज किया। कुछ समय के लिए इसको बैन भी किया गया था। और ऐसे ऐसे ढेर सारे लंबे लंबे लिस्ट हैं टिकटॉकर के जो जेल जाते हैं आए दिन। वो खास करके ये सेक्सुअल भोंडूपन
कह सकते हैं टिकटॉकर पर, टिकटॉक पे चलता रहता है और ट्रेंड करता है, हैशटैग फलना, ये सारी चीजें चलती रहती है। और ये साले लोग इस चीज को साइबर बुलिंग बताते हैं, रोस्टिंग को। साले पहले भी इतनी सारी रोस्टिंग हुई है, तभी कहां थी, तभी आंख कहां थी, साले दिमाग कहां थी तुम लोग चुतिए लोगों की, समझ नहीं आती है। और टिकटॉक महा चुतिया ऐप कह सकते हैं, लोगों को चुतिया बनाने में लगा हुआ है। अब उसके संदर्भ में बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो मैं इस कैरी मिनाटी के फुल्ली सपोर्ट में हूं और ये वीडियो वापस आनी चाहिए, यूट्यूब को इससे संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं कहता हूं ये एक जोक है, अगर यूट्यूब इसको डिलीट किया है स्ट्राइक पर, इसको देखना चाहिए यूट्यूब को, इसमें कहीं से भी ऐसी चीजें नहीं है जो साइबर बुलिंग है, इसलिए इन चीजों को देखा जाए, ठीक है। अब टिकटॉक पे हमारे देश के बहुत सारे महानुभाव सब भी हैं, उसको लेकर के वो कितनी संदेहास्पद स्थिति में है, समझा जाए उसको। अब मैं क्यों कहता हूं ये टिकटॉक सेक्सी चीजें, पोर्नोग्राफी, उसके बाद कम्युनल वायलेंस, ये सब सारी चीजें फैलाती है, क्यों चुतिया ऐप है। अब समझिए इसको कि ये जो टिकटॉक है वाईटी डांस के तरफ से आया था, वाइट डांस जिसको कह सकते हैं, उसके तरफ से आया था। और इस टिकटॉक जो अभी चल रहा है वो टिकटॉक चाइना में बैन है, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। टिकटॉक चाइना में बैन है और बाहर के कंट्री में चल रही है। अब टिकटॉक के जो ऑफिशियल चीजें आई है वो ये निकल के आई कि टिकटॉक चाइना में बैन है, लेकिन वहां की टर्म और पॉलिसी जो है वो चाइना के पास उसका जो है राइट है, और बाकी उसका जो डाटा सर्वर है वो डाटा जो है यूएस और 7 अलग अलग देशों में उनका डाटा सर्व होता है। अब जो है इसमें देखो कि कैरी मिनाटी ने जो वीडियो में कहा कि दोनों एक ही देश के प्रोडक्ट है, टिकटॉक कोरोना, सही कहा, उसमें ये चीजें गलत कहां से है, बिल्कुल सही। अब आगे देखो एक चीज कि इकोनॉमिक टाइम्स के एक स्टडी में सामने आया कि इस ऐप में जो है 69%, 69% डाटा आपका लेती है फोन का, फेसबुक से भी ज्यादा। जो फेसबुक एनालिटिका को जो है डाटा बेचने के मामले में घिर चुकी है, विरोधों में घिर चुकी है, ये उससे भी ज्यादा डाटा लेती है, आपके फोन के हर चीज का डाटा लेती है और वो बाहर देती है। और संवेदनशील लोगों का डाटा बाहर जाने पर एक हमारे देश के लिए कितना खतरा हो सकता है ये समझ सकते हैं कि 7 आउटसाइड एजेंसी जो है यूएस को लेकर, यूएस और 7 आउटसाइड एजेंसी, वहां पर ये डाटा जाता है और वो डाटा के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, और सबसे ज्यादा डाटा लेता है टिकटॉक। लोगों को समझ नहीं है। और दिलचस्प तथ्य मैं बता दूं दोस्तों, भारत में यह काफी लोकप्रिय है, और इतना लोकप्रिय होने के बाद भी टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन के भारत में कोई शिकायत निवारण अधिकारी नहीं है, जिसको लेकर सरकार ने विभिन्न सारे एप्लीकेशन चलाने वाले को कहा भी है कि आप अधिकारी की नियुक्ति कीजिए, ऐसी स्थिति है। और चीनी कंपनियां देखें मोबाइल बनाने ध्यान देने वाले थे, उनमें पहले से ही ऐप डालने और नए ऐप डेवलप करने काम में लगी हुई है। अब इस परिस्थिति में जो संवेदनशील लोगों की सूचनाएं हैं वो वहां तो जा रही है, और जाएगी तो देश के लिए एक खतरा बना हुआ है, दुनिया को छोड़ो देश के लिए तो एक खतरा बना हुआ है, तभी समझ नहीं आ रही है। अब देखो कि यहां पर हर जगह इसको बैन को लेकर के खबरें उठी, यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका में आर्मी, नेवी, इन सब के सरकारी जितने भी मोबाइल है उनके से टिकटॉक को बैन कर दिया गया। अब टिकटॉक के बैन करने की मांग पूरे देश में उठ रही है, अमेरिका में, हमारे देश में होनी चाहिए, उठी भी है, कई सारे लोग कहे भी है। हाल के दिनों में वो विवेक दहिया, वो कृतिका सेंगर, कुणाल टंडन ने यह बताया इधर हाल के दिनों में कि इस परिस्थिति में कोरोना पूरा इस पैंडेमिक में कितनी महामारी में कितनी मार झेल रहा है हिंदुस्तान, उस परिस्थिति में यहाँ का पैसा चाइना जा रहा है, राजस्व जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, while the whole world is fucked cause of China bitch, but still guess what are Indians and many other are giving them revenue from shit TikTok. While China made TikTok for people who were useless and who had nothing to do, and look at us all, haha, everyone is in TikTok. Ban TikTok, proud of never using this. Shut TikTok. सही कहा उन्होंने। ये जो सिट टिकटॉक, ये वाकई सिट है, ये चुतिया ऐप है, लोगों जो यूजलेस ऐप है,
बेकार बेरोजगार लोगों को, और खासकर इंडिया तो काफी बेरोजगार वाला देश है, तो यहाँ तो जो है चुतिया लोग, लौंडे लोग, छोटे लोग बैठ बैठ करके वही लिपसिंग करते रहते हैं, गाने हिलाते रहते हैं, गाने पर मुंह हिलाते रहते हैं साले हरामी सब। और वही लोग जाकर के जो इंटरनेट सेंसेशन बन जाते हैं, और उसको जो है हमारे इंडियन भी कुछ कुछ जो प्लेटफॉर्म है उसकी गलती है, उन लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं। ऐसे ऐसे लोग उभर के चले आते हैं, और टैलेंट तो गई वहां बाढ़ में, साले सब ज्ञान बांटते हैं। अब टिकटॉक इंडिया में भी बैन को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। टिकटॉक बैन को लेकर इंडिया में बात हुई कि पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक को बैन करने को कह दिया कि उन्होंने कहा कि टिकटॉक पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट चलता है, और यह भी बोला कोर्ट ने कि इसके चलते लोग सुसाइड कर रहे हैं। यह भी कहा कि इस बच्चों में इसमें सेक्सुअल जो कंटेंट है वो फैल रहा है, और साले लोग टिकटॉक पे बैठ करके प्रवचन बांटते हैं। ये आमिर सिद्दीकी, फैसू, इस जैसे इन तबके के लोगों की लोग ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं, साले सब सिखाने में। ये टिकटॉक पर सवालिया निशान इसलिए भी खड़ा होता है। अब एक चीज, अब मैं पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ध्यान देने वाली बात है कि यूट्यूब के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा था कि कोरोना के इस पेंडेमिक में WHO के अगेंस्ट कुछ भी अलाउ नहीं होगा इस साइट पर। अब यह भी एक फैक्ट है कि WHO के गहरे संबंध हैं चाइना से, और WHO के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, उनके गहरे संबंध है चाइना से, और खास करके ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो CCC है, और वो वहां से सरकार चले, और उसका संबंध सरकार से है। और टिकटॉक के टर्म एंड पॉलिसी जो है, ध्यान दीजिएगा, टिकटॉक के टर्म एंड पॉलिसी CCC यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो सदस्य है वो भी इसका सदस्य है। इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है टिकटॉक का, उसका सदस्य है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना के विरुद्ध कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहां तो टिकटॉक को भी किया जा गया जो है, कैरीमिनाटी के वीडियो के माध्यम से उसको लगा ऐसा, तो वो भी चीज को लेकर के डिलीट किया गया। यहाँ एक संदेहास्पद स्थिति इसलिए करके भी गिर जाता है। और कि देखा जाए कि इस परिस्थिति में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा गूगल करके, वो बहुत ऐसी पार्टी है, उसके बारे में आप जानोगे तो आपको आपकी रूह कांप जाएगी। और ये जो टिकटॉक है, मैंने पहले भी कहा कि सीधा तौर पे समझिए कि टिकटॉक फ्रॉम चाइना, टिकटॉक चाइना से, और टिकटॉक के जो बोर्ड ऑफ कम्युनिटी के सदस्य वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, और टिकटॉक की जितनी भी टर्म एंड पॉलिसी है वो चाइनीज ये कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। तो स्वाभाविक है कि वो वहां से चीजें चलती है। तो ये चीजें ब्रेन में लेने की जरूरत है हमारे हिंदुस्तान में लोगों को। इसलिए टिकटॉक बैन करने की जरूरत। गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी ने जो किया वो सही किया। लक चौधरी का भी वीडियो डिलीट किया गया। क्यों? आखिर क्यों? तो वाकई हर आदमी को समझना चाहिए चीजें कि डाटा हमारे मोबाइल से पूरा फैल रहा है, रेजअप हो रहा है। इसलिए टिकटॉक को प्रत्येक आदमी, जैसे गौरव चौधरी जी ने किया कि प्रत्येक मोबाइल से उन्होंने डिलीट किया, सही किया। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उनको। और ये चाइना से आया ऐप टिकटॉक। अब उसके संदर्भ में समझिए कि टिकटॉक ये बहुत गुड चीज है, आपको समझने की जरूरत है और चाइना को देखने की जरूरत है। चाइना कैसा है कि टिकटॉक इंटरनेशनल वर्जन है दोस्तों, जान लीजिएगा। और टिकटॉक का जो लोकल वर्जन चाइना में, और एक चीज और जाने की, टिकटॉक चाइना में बैन है, पूर्ण रूप से बैन है। और टिकटॉक का जो स्टार्टिंग वर्जन था, जो वहां का लोकल वर्जन है, अभी वही सबसे ज्यादा चाइना में चल रहा है, वो है डोइन, DOUYIN। ये वहां लोकल वर्जन है। और वहां डोइन का मतलब होता है सैकिंग साउंड, जैसे कुछ क्रिएटिविटी और चल रही है, उसके पीछे साउंड को उसमें क्रिएट करके एडिट करके उसको डालना, और उसमें नॉलेज बांटा जा रहा है। वहां पर नॉलेज बेस्ड कंटेंट वीडियो वहां बोलता है। लेकिन मादरजात साले बाहर में टिकटॉक इंटरनेशनल वर्जन बना करके उसको क्या करेंगे कि सेक्सुअल कंटेंट बरसाएंगे, लोगों की शारीरिक क्षमता को छीन करेंगे, और कम्युनल वायलेंस फैलाएंगे इंडिया जैसे देशों में, जहां ये सब साले चीजें ऐसे पहले से ही चलती रहती है। साले
ये भोसड़ी वालों सबका यही काम है। अब इसमें देखो कि चाइना, ऐसा नहीं है कि इस एप्लीकेशन के ही 2 पार्ट बनाए हुए हैं, एक अपने देश के लिए अलग और पूरी दुनिया के लिए अलग। एक और है वीइक्सिन, WEIXIN, वो भी लोकल है वहां का, वहां चलता है। उसी का एक प्रसिद्ध नाम है जो दुनिया में चलती है दोस्तों, उसका नाम जानते होंगे आप लोग, WeChat, 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 वो इंटरनेशनल वर्जन है। देखो इन चाइना की चुतियागिरी, एक अपने देश के लिए अलग एप्लीकेशन है जहां अच्छी चीजों को परोस रहे हैं और बाहरी दुनिया के लिए अलग चीजें परोस रहे हैं, वहां सेक्सुअल कंटेंट डाल देते हैं, पोर्नोग्राफी डाल देते हैं, गलत गलत कंटेंट, हैशटैग फलना चिल्ला, उस पर हमारे देश के इन भोंडू लोग, टकड़ू पकड़ू लोग जो है, चोट्टे लोग, मिस्टर फैसू, आमिर सिद्दीकी जैसे लोग यहां बैठ करके बयानबाजी करते हैं और अपने आप को साना समझते हैं। अब इसमें देखो कि ये 2 एप्स 2 सिस्टम को समझने की जरूरत है। इसको मैं एक पड़ताल के नजरिए, एक पड़ताल करके बता रहा हूं दोस्तों, तब आप अच्छी तरह समझोगे कि चाइना जो है 2 एप्स 2 सिस्टम क्यों चलाता है, उसका कैसे चलता है। एक चाइनीज एक्टर है चेन ही, उसके 52 मिलियन सब्सक्राइबर यानी फैंस हैं, यानी सब्सक्राइबर हैं, और 62 वीडियोज हैं उनके उस पर डोइन पर, DOUIN पर, जो मैंने कहा। जब इसको आप सेम नेम से सर्च करोगे टिकटॉक पर तो आपको ढेर सारे अनवेरिफाइड अकाउंट नजर आएंगे और बहुत सारे वीडियोज दिखाई देंगे। अब समझो दोस्तों कि टिकटॉक बाहर किस तरह से है और अपने देश में चाइना में टिकटॉक बैन है। क्यों? क्योंकि वहां तो सेक्सुअल कंटेंट चलाना नहीं, पोर्नोग्राफी चलाना नहीं है इन भूसड़ी वालों को। अपने देश में डोइन चलाएंगे, वैक्सीन चलाएंगे, वीचैट, टिकटॉक नहीं चलाएंगे। तो ये पड़ताल, मैं एक उदाहरण दे रहा था कि उस एक्टर चेन ही के वहां 52 मिलियन सब्सक्राइबर हैं डोइन पर, लेकिन टिकटॉक पर वो नहीं मिलता है कहीं भी। तो दोस्तों समझिए, इस चीज को समझिए जो चाइना पूरी दुनिया में फैलाने में लगा हुआ है, और ये चीजें पूरी इंडिया में एक तरह से बैठ सी गई है। साले बाल में कलर करा के, हमारे इंडिया में बाल में कलर करा के, बाल खड़े करके और 15 सेकंड की वीडियो बनाकर अपने आप को हीरोगिरी करते हैं, हीरो समझते हैं साले सब, नौलखे सब, और चुतियागिरी करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने टिकटॉक के बारे में कही उसको आप गहराई से समझिए और टिकटॉक को अपने मोबाइल से डिलीट कीजिए, जो मुझको सुनने समझने वाले लोग हैं। हालांकि मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूबर्स के सपोर्ट में हूं, इसलिए मैं वीडियो बनाया।